हेलो दोस्तों, नमस्कार। नवीन एनसीईआरटी मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम अभ्यास प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे, विषय गणित, है ना। ठीक, तो देखो पहला क्वेश्चन दिया है संख्याओं 5 और 10 का महत्तम समावर्तक मतलब एचसीएफ होगा। क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों 5 और 10 का हम एचसीएफ आपको निकाल कर दिखाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों 5 और 10 में सबसे पहले हम देखते हैं बड़ा कौन है। 10 बड़ा है, तो 10 में हम 5 का भाग देंगे। 5 दूनी 10। देखो पूरा पूरा भाग चला गया, मतलब शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया। शेषफल 0 आ जाता है तो जो लास्ट भाजक होता है वही क्या होता है? आपका एचसीएफ होता है। इसका मतलब आपका एचसीएफ क्या है? 5 है। ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। दोस्तों अल्फा बीटा का मान क्या होगा? बी माइन सी, ऑप्शन नंबर सी माइनस बी बटे ए होगा। ठीक दोस्तों, ये तो सूत्र है। रैखिक समीकरण युग्म a1 x प्लस b1 y प्लस c1 जीरो है तथा a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर जीरो के कोई हल नहीं होने की शर्त है। तो कोई हल नहीं होने की शर्त क्या होगी? ऑप्शन नंबर बी, मतलब a1 बटे a2 है बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 की। तो ये कोई हल नहीं होने की शर्त ये होगी। यदि इसमें देखो ये अद्वितीय हल की कंडीशन और ये अनंत एक हल होने की कंडीशन है ऑप्शन नंबर सी में। लेकिन हमसे क्या पूछा है? कोई हल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एपी। एपी मतलब समांतर श्रेणी 1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 5 में सर्वांतर है। दोस्तों हम सर्वांतर कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन है दूसरा पद। दूसरा पद क्या है? दूसरा पद है माइनस का 1 और हम पहले पद को घटा देंगे, मतलब 1 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस के 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ए अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। इस कथन को निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। दोस्तों इस कथन को किस नाम से जाना जाता है? आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का। बिंदु ए, मतलब बिंदु ए दिया हमें 1 माइनस 2 और बी दिया है माइनस 3 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। दोस्तों मध्य बिंदु हम कैसे निकालते हैं? मध्य बिंदु निकालते हैं, देखो हम अभी बता देते हैं अभी आपको। देखो मध्य बिंदु निकालने का सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। ये मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला होता है। तो यहाँ पर x1 कौन है? 1, और मतलब x1 1 और x2 3 है। तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे, तो यहाँ जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ प्लस आता है लेकिन माइनस के कारण यहाँ माइनस है, बटे 2 और y1 का मान माइनस के 2 प्लस और ये हो जाएगा y2 का मान 4 बटे 2। इसको हल कर दो। देखो 3 में से 1 गया, माइनस के 2 बटे 2 और यहाँ जाएगा 4 बटे 2 और देखो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ जाएगा माइनस का 1, 2 से 2 कैंसिल तो 1। तो दोस्तों मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? -1 और +1। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो इसी प्रकार से हमारी ये 6 क्वेश्चन थे विकल्प में, ये हमने सॉल्व कर लिए। अब हम खाली स्थान को सॉल्व करते हैं। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर का, रिक्त स्थान भरिए। दोस्तों यहाँ पर हमें पहला क्वेश्चन दिया है 3√2 एक खाली स्थान संख्या है। तो कौन सी संख्या है दोस्तों? अपरिमेय या परिमेय? तो दोस्तों रूट वाली संख्या है ना, जिसका वर्गमूल नहीं निकलता तो उसको हम बोलते हैं अपरिमेय। तो यहाँ भर देंगे हम अपरिमेय। ठीक दोस्तों, अपरिमेय। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि px एक द्विघात बहुपद है, मतलब जो px है वो द्विघात बहुपद है, तो
पी एक्स बराबर 0 को खाली स्थान समीकरण कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये द्विघात बहुपद है और यदि हम बहुपद को शून्य के बराबर रख देते हैं तो द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो यहाँ जाएगा द्विघात समीकरण कहते हैं, यहाँ भर देना द्विघात। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल यदि वास्तविक और समान है, कैसे हैं, वास्तविक और समान है तो विविधकर का मान होगा। दोस्तों यदि विविधकर का मान जो है ना वास्तविक और समान है तो विविधकर का मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी ए मतलब पहला पद है ये दूसरा पद, ये तृतीय पद, ये चतुर्थ पद, डैश डैश का 10वां पद है। तो दोस्तों क्या आएगा यहाँ पर आएगा 10वां पद a प्लस 9d आएगा। ठीक दोस्तों, मतलब 1d कम हो जाती है। देखो जैसे यहाँ पर ये दूसरा पद है तो यहाँ पर 1d है, ये तीसरा पद है 2d है, यहाँ पर ये चौथा पद है तो यहाँ 3d है, मतलब a प्लस 3d है। तो इसी तरह से ये 10वां पद है तो यहाँ कितनी डी होगी, 9d होगी। ठीक दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे सभी आकृतियां जिनके आकार समान होते हैं, वे आकृतियां जिनके आकार कैसे हैं, समान होते हैं, परंतु इनके माप समान होने आवश्यक नहीं है, खाली स्थान आकृतियां कहलाती है। दोस्तों इसको क्या कहते हैं, समरूप। ठीक दोस्तों, समरूप है ना, आकार समान है लेकिन उनके जो माप समान मतलब नहीं हुए तो भी उसको क्या बोलेंगे, समरूप बोलेंगे। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु 0,4 खाली स्थान अक्ष पर स्थित है। तो दोस्तों देखो यहाँ पर x का मान 0 है और y का मान, यहाँ पर देखो ये x का मान है और ये y का मान है, तो y का मान हमें 4 दिया है जबकि x का मान क्या है, 0 है। इसका मतलब ये किस अक्ष पर स्थित होगा, y अक्ष पर स्थित होगा। ठीक दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 3rd नंबर का। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है सत असत। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया है, यदि ए बी सी एपी में है, एपी में है मतलब ए बी सी समांतर श्रेणी में है, तब बी बराबर ए प्लस सी बटे 2 है। तो इसका मतलब ये सही है या गलत है। तो देखो हम मान लेते हैं, आपको एक उदाहरण से समझा देते हैं। देखो यहाँ पर मान लिया जाए एपी में है ए बी सी, मान लो हमारे पास में ए बी सी है। ठीक दोस्तों, और ये एपी में है, एपी में है, एपी में है मतलब समांतर श्रेणी है। तो मान लेते हैं उदाहरण के लिए कोई समांतर श्रेणी है 2 4 6 ये है ना। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन बोलता है कि जो बी है ना, बी बराबर ए प्लस सी बटे 2 है, मतलब हम ए प्लस सी को मतलब ए प्लस सी करें और उसमें 2 का भाग दें तो हमें बी का मान प्राप्त होगा। देखते हैं होता कि नहीं, देखते हैं। देखो ए का मान है मान लो 2 प्लस सी का मान है 6 और बटे 2, तो 6 और 2 हो गए दोस्तों 8, और 8 में हम 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 4। तो देखो बी का मान 4 आ रहा है दोस्तों, हाँ बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब ये आंसर हमारा कैसा है, सत्य है। तो इसमें हम लिख देंगे सत्य है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर सत्य है। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है। बिल्कुल सही बात है, सत्य है ये भी है ना, निश्चित घटना का मान क्या होगा, 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ बराबर पाई आर स्क्वायर होता है जहां आर गोले की त्रिज्या है। दोस्तों ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि पाई आर स्क्वायर किसका सूत्र होता है, वृत्त का होता है, जबकि हमसे यहाँ पर किसका पूछा है, गोले का। तो गोले का क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। दोस्तों ये बात गलत हो गई। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो प्लीज लाइक कर दो, ठीक, और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर दो। ठीक दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 4 नंबर का। 4 नंबर का क्वेश्चन है, किसी वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। बिल्कुल सत्य बात, बिल्कुल सत्य बात है। आप कहोगे सर कैसे, तो देखिए हम आपको प्रूव करवा देंगे अभी। देखो मान लिया जाए ये एक वृत्त है ना,
इसको वृत्त मान लो, भले भी थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है, वृत्त है, और वृत्त कितने बिंदुओं से मिलकर बन रहा, अनंत बिंदुओं से मिलकर बन रहा, तो अनंत बिंदु पर अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। देखो इस टाइप से, ऐसे अनंत, तो हम कहेंगे ये बात बिल्कुल सत्य है कि भैया किसी वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है, मतलब सत्य है। ठीक दोस्तों, पांचवा, यदि किसी घटना की प्रायिकता P है तो देखो P का जो मान है वो 0 से बड़ा या बराबर होगा और 1 से छोटा और बराबर होगा। बिल्कुल सही बात, सत्य है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ अवनमन कोण बनाती है। दोस्तों क्षैतिज तल से मतलब हम नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं तो अवनमन कोण नहीं बनने वाला। कौन सा कोण बनता है? उन्नयन कोण बनता है। तो ये बात कैसी हो गई? रॉन्ग, मतलब ये ऑप्शन नंबर हमारा गलत है। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो प्लीज लाइक करते जाओ यार भाई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सही जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही जोड़ी बनाइए। दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है सेक स्क्वायर थीटा -1। तो दोस्तों ये सर्व समीकरण होती है, हमने आपको बताई थी, तो इसका मान क्या होगा? tan स्क्वायर थीटा। तो एक नंबर में ए आएगा, एक नंबर में। ठीक, और कॉट थीटा का मान क्या होगा? 1/tan थीटा। तो 2 नंबर में ई आएगा। ठीक दोस्तों, फिर 1 - साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा इसका? कॉस स्क्वायर थीटा। तो 3 नंबर में ई आएगा। ठीक दोस्तों, ई नंबर वाला। और अर्धगोले का नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? देखो पहले है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? πr स्क्वायर। अब आधे की बात करिए तो उसमें 2 का भाग दे देंगे तो ये आएगा सी नंबर। तो ये कौन सा जाएगा? 4 नंबर का आएगा। ठीक है, और वृत्त का परिधि, वृत्त की परिधि होगी दोस्तों, है ना। वृत्त की परिधि क्या होगी? 2πr, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका आएगा 5 बिंदु। ठीक है, और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? 0 0। तो 6 नंबर में ए आएगा। ठीक दोस्तों, ये आपकी जोड़ी बन गई। पसंद आई हो तो लाइक कर दो। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया है क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं? नो। तो यहाँ क्या आना चाहिए? समद्विबाहु नहीं, क्या आना चाहिए दोस्तों? समबाहु आना चाहिए। ये बात गलत है। यहाँ क्या भरोगे आप? क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं? तो एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो यहाँ लिख देना नहीं। क्या लिखोगे? नहीं, क्योंकि समद्विबाहु नहीं समरूप होते हैं। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 10 मीटर ऊंचे एक वृक्ष की छाया, देखो 10 मीटर ऊंचा एक वृक्ष है, हम यहाँ बना के बता देते हैं आपको। 10 मीटर ऊंचा एक वृक्ष है, मान लेते हैं ये एक वृक्ष है और इसकी ऊंचाई 10 मीटर है। ठीक है, 10 मीटर ऊंचे एक वृक्ष की छाया, और इसकी जो छाया है वो 10√3 है मीटर है। ठीक है, तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो सूर्य का उन्नयन कोण देखो यहाँ पर बनेगा सूर्य का उन्नयन कोण, तो हमें ये कोण बताना है। मान लो यहाँ समकोण त्रिभुज बन रहा है तो हो जाएगा ABC। अब देखो रिलेशन किस में मिल रहा है हमें? लंब और आधार में। ठीक दोस्तों, तो लंब और आधार का रिलेशन किस में मिलेगा? tan थीटा बराबर, थीटा हमें निकालना, थीटा पता नहीं इसलिए हमने क्या tan थीटा। तो ये हो जाएगा लंब 10 और बटे क्या होगा? 10 करनी 3। देखो 10 से 10 कैंसिल, तो यहाँ जाएगा 1/3। अब 1/3 किसका मान होता है? tan के पदों में बताना है। तो यहाँ जाएगा tan थीटा बराबर, देखो ये किसका मान होगा? tan 30 डिग्री का होगा। tan से tan कैंसिल, तो थीटा बराबर कितना जाएगा? 30 डिग्री। तो हम कहेंगे भैया यहाँ पर जो सूर्य का उन्नयन कोण होगा, सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? 30 डिग्री होगा। कितना होगा दोस्तों?
30 डिग्री होगा और हमने आपको प्रूफ भी करके दिखा दिया। समझ आया हो तो फिर लाइक कर दो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के विविध कर का सूत्र होगा। तो दोस्तों विविध कर का सूत्र क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। यहाँ लिख देना डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है विविध कर का सूत्र। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है वृत्त की एक छेदक रेखा, वृत्त की एक छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है दोस्तों? तो 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है भाई, मान लिया जाए हमारे पास में एक वृत्त है, इसको छेदेगी तो कितने बिंदुओं पर छेदेगी? 2 बिंदुओं पर। तो यहाँ लिख देंगे हम 2 बिंदुओं पर। ठीक, यहाँ लिख देना 2 बिंदुओं पर। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है शंकु के आयतन का सूत्र ज्ञात कीजिए। शंकु के आयतन का सूत्र, सॉरी लिखिए, ज्ञात करना बोल दिया, लिखिए, है ना। तो ये तो आपको पता ही होगा, क्या होगा? 1/3, हाँ क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक दोस्तों, ये आ गया, लिख देना ये शंकु के आयतन का सूत्र 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 3 3 4 5 5 का समांतर माध्य है। माध्य मतलब औसत, हमें औसत बताना है। तो हमारे पास में कितने नंबर हैं? 5 नंबर हैं। हम पांचों को जोड़ लेंगे, 3 + 3 + 4 + 5 + 5 और कितने नंबर है? 5। तो 5 का हम भाग दे देंगे तो हमें समांतर माध्य मिल जाएगा। जोड़ो तो 5 और 5 10, 10 और 4 14, 14 और 3 17, 17 और 3 20, 20 और 20 और बटे में कितने? 5, 5 एकम 5, 5 चौके 20। तो समांतर माध्य कितना जाएगा? 4। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नहीं है इसमें, आंसर लिखना है आपको 4। ठीक है, तो इसी तरह से दोस्तों आपके ये पांचों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब हम